गाजियाबाद में अब नहीं चलेगा जिम जिहाद। जिम चलाने वालों का होगा पूरा पुलिस वेरिफिकेशन। ट्रेनर और मालिक के लिए आईडी कार्ड भी होगा जरूरी। गाजियाबाद प्रशासन के आदेश पर क्या बोले जिम वाले। गाजियाबाद से देखिए एनएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने एक नया आदेश जारी किया है। जो भी जिम संचालक हैं उनके लिए खास करके एक एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी ट्रेनर आ रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, अपने जिम का वेरिफिकेशन कराएं और साथ में जो सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह के वो चीजें ना दी जाएंगी किसी भी क्लाइंट को या जो भी जिम करने के लिए आ रहा है। इन सब पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजियाबाद में ही है और जिम के ओनर हमारे साथ में हैं। इधर आप आ जाइए। बहुत स्वागत अपना टाइम देने के लिए। आपका नाम क्या हुआ पहले तो बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद फैजान। फैजान भाई, कैसे देख रहे हैं नया आदेश आया है गाजियाबाद डीएम का कि जो भी ट्रेनर हैं उनकी जो है पहचान जो है उनका जरूरी हो, तो कैसे देख रहे हैं इस पूरे नए आदेश? नहीं, ये बहुत अच्छे आदेश हैं, बल्कि ये तो पहले ही लागू कर देने चाहिए थे। पहली चीज़ तो जो भी ट्रेनर है वो सर्टिफिकेट है उसका, या जो भी उसके पास डिग्री है या जो उसको टेक्निकली वो करा सकता है। साइंटिफिकली एक्चुअली हम लोग क्लाइंट के साथ वर्कआउट कराते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि बॉडी बनाई कि ये कहीं से भी सीखा और आप ट्रेनर बन गए या नाम चेंज कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है जिम के अंदर, ताकि आई कार्ड से क्या होगा, उसकी पहचान हमारे सामने हो। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि जो बंदा आपके साथ यहाँ पे काम कर रहा है तो उसके सारे प्रूफ जहाँ पे वो रहता है पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखने के बाद ही उसको स्टार्ट करने देना चाहिए। तो कई बार ये भी होता है कि अगर पहचान पता होती है, उसके कोर्सेज के बारे में पता होता है, उसका बैकग्राउंड पता होता है, तो क्लाइंट भी एक समझ पाता है कि हमारा ट्रेनर कितना काबिल है हमारे सिखाने के लिए, हमारे लिए कितना फायदेमंद है। देखिए, यहाँ पे जो लोग फिटनेस के लिए आते हैं एक्चुअली हम लोग उनके साथ साइंटिफिकली काम करते हैं। किस बंदे को किस चीज़ की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या पोस्चर क्या होना चाहिए, डाइट क्या होनी चाहिए, नेचुरल पे हम कितना बंदे को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में आज की डेट में हर बंदा कहीं ना कहीं, वो चाहे डुप्लीकेट चाहे कैसा भी हो, उसको अपनी जेब का खर्च निकालने के लिए वो क्लाइंट की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर देता है। मैं भी खुल के इस बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं भी क्लाइंटों को ये कहना चाहूँगा कि जो लोग सर्टिफाइड हैं, जो इस फील्ड के माहिर हैं, उन्हीं से सलाह लेकर उनको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे कि ये गाइडेंस है कि डॉक्टर की सलाह के बगैर ना लें, तो ये अच्छा है। और अगर आप सप्लीमेंट्स किसी से लेते हो तो जिम की और ऑनर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। आप जिस बंदे से भी सामान खरीद रहे हो, आपका और उसका आपस का बाउंडेशन होता है। और जो आदेश आया है ट्रेनर को लेकर, खास करके पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर, आपके पास आए पुलिस विभाग के? हमारे पास यहाँ पे भी है, हमने पूरी नोटिफिकेशन उनको दी, हमारे पास कितने ट्रेनर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं और हम लोग क्या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, हमने हर चीज़ लिखत में दी है। तब से जिम चला रहे हैं, थोड़ा जिम के बारे में बताइए। हमें यहाँ पे तीसरा साल हो गया, 2 साल कंप्लीट हो गए, बाकी ऊपर वाले को अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है। अच्छा। हमें यहाँ कुछ कमी महसूस हुई तो हमने इसलिए ऊपर का फ्लोर लेके इसी के अंदर उसको एड ऑन कर दिया है। अच्छा, तो क्या क्या मतलब अभी फिलहाल जैसे कोई ट्रेनिंग में क्या क्या ट्रेनिंग दिला रहे हैं बच्चों को? देखो, ट्रेनिंग में क्या, एक्चुअली पूरी दुनिया के अंदर हर इंसान के लिए, छोटे बड़े के लिए 5 कंपोनेंट्स पर हम लोग काम करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सबसे पहले, जिससे कि आपका हार्ट और लंग्स की जो वर्किंग मसल्स की कैपेसिटी है वो कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाए। दूसरा आपकी स्ट्रेंथ, जिसमें आपका लिगामेंट्स, बोन डेंसिटी, मसल की पावर, मतलब स्केलेटल मसल्स की पूरी पावर। उसके बाद में स्टेमिना पर हम लोग काम करते हैं। कार्डियो, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम लोग काम करते हैं। फैट परसेंटेज कैसे कम हो जाए उसके लिए क्या वर्कआउट और क्या डाइट, वो हमारे सारे ट्रेनर्स पूरे यहाँ पे क्लाइंट के साथ में वर्कआउट बताते हैं और डाइट चार्ट बताते हैं। आपके सामने कभी कोई ऐसा केस आया है कि जो कोई फर्जी ट्रेनर बन के आ गया, उसकी बस बॉडी अच्छी दिख रही है और कहीं रखा हो उसका नुकसान? नहीं, ऐसा नुकसान हमारे यहाँ पे कभी कुछ इस तरह की शिकायत ही नहीं हुई। मतलब किसी चीज़ को लेकर भी कोई शिकायत नहीं हुई आज तक। ये साहिल भाई हमारे यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल इनको। मैं ये जानने की कोशिश करूँ, कहीं सुनने में आपको आया है कभी ऐसी? हमारे जिम के अंदर नहीं, आपके जिम में नहीं, ओवरऑल मैं सुनने की बात कर रहा हूँ कि आपके जिम के अलावा। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं। देखो, जो बंदा भी रिस्पॉन्सिबल है तो वो अपने अच्छे से अटेंशन देगा और अच्छे से ही काम करेगा। मेरे सामने तो कुछ तरह की बात अभी तक आई नहीं है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो सेल्फ वर्कआउट करते हैं, सेल्फ मेडिसिन लेते हैं, ओवरडोज कर लेते हैं, उसका नुकसान उनको होता है, फिर वो ब्लेम उसका ट्रेनर को देते हैं। तो आप जो नया आदेश आया है
ओवरऑल उसको सही मान रहे हैं? वो बहुत बढ़िया है। देखो सरकार हमारे लिए कुछ गलत नहीं सोचेगी। वो सिर्फ वो हमारे लिए नहीं, हमारा एक फील्ड है ये, हम लोग काम करते हैं। बट हमारे साथ जो लोग जुड़ने वाले वो हर तरह के लोग होते हैं। उसमें बिगिनर भी होते हैं, एडवांस भी होते हैं, इंटरमीडिएट एथलीट्स तक होते हैं। तो गवर्नमेंट अगर सबके बारे में सोच रही तो अच्छी बात है और हमें उनकी बात माननी चाहिए। जी मेरा नाम विवेक है। अच्छा, यहाँ पर ट्रेनिंग करने आए हैं? जी जी यहाँ पे ट्रेनिंग करने आए हैं यहाँ पे। कब से कर रहे हैं? अभी मेरे को 2-3 महीने हुए हैं, मैं नया न्यू शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो अभी मेरे को रिसेंट ही हुआ है ज्वाइन करे हुए। अच्छा, अभी गाजियाबाद के डीएम ने एक नया आदेश जारी किया है कि जो भी ट्रेनर हैं जहां आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी आइडेंटिटी पता रहे, कि पहचान उनकी, कि क्या असली उनका नाम है, क्या उनका पोजीशन है, सारी चीज़ें पता रहे। इस आदेश के बारे में क्या आपका कहना है? जी मतलब सही डिसीजन है वैसे, क्योंकि जो अगर वेरिफिकेशन हो जाती है आईडी का तो एक ऑथेंटिकेशन बढ़ जाता है। मतलब जो भी लोग आते हैं करने, उनका एक विश्वास हो जाता है कि हाँ ये एरिया सेफ़ है, ये जगह सेफ़ है, और जो हमें यहाँ से जो बंदा सिखा रहा है वो मतलब उसकी आईडी प्रूफ है कि वो वैलिड बंदा है। ऐसा नहीं है कि कोई वो झूठ फरेब करके उसकी कोई आईडी बनी हुई है जो यहाँ पे वो जिम चला रहा है, ऐसा नहीं है। तो उससे ये चीज़ का फ़ायदा लोगों को मिल सकता है कि हाँ कि सही सेफ जगह है। बैकग्राउंड के बारे में भी उसके पता चल जाता है कि हाँ क्या काम किया है, कैसे। हाँ बैकग्राउंड पता लग जाता है इंसान का, क्योंकि अगर कोई ऐसी फेक आदमी होगा तो उसका आईडी प्रूफ इतनी सी तो होगा नहीं, तो इसीलिए फायदा है लोगों को ही। बिल्कुल। हाँ तो आप लोग इस आदेश से खुश हैं? हाँ खुश है, इससे हमें ही फायदा होता है लोगों को तो। हाँ, हाँ खास करके आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, अच्छा सारी चीजें। हाँ ये है हमारे फायदा होता है। बिल्कुल। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? अंकित नाम है मेरा, मैं यहीं कनौली का हूँ, इंदिरापुरम का। अच्छा, कब से आप कर रहे हैं? मुझे 1 से 1.5 साल हो गए, मैंने बीच में भी होल्ड कर दिया था। अच्छा। मैं साहिल भैया को अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छा बिहेवियर है हमारे ट्रेनर का। अच्छा, ये बताइए कि अभी एक नया आदेश आया है कि जो भी ट्रेनर हैं जिम में खास करके, उनके बारे में पता रहे, जो भी यहाँ पर जिम करने के लिए आ रहे हैं, जो ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं, उनको वो पता रहे कि हमारा ट्रेनर का क्या नाम है, क्या वो कोर्स करके यहाँ पर हमको ट्रेनिंग दे रहा है, ये सारी चीज़ें पता चले। आपको लगता है कि ये आदेश कितना सही है? क्या बहुत अच्छा है ये आदेश, हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उनका सारा प्रूफ निकल के आता है, प्रॉपर हमें पता चलता है, और वो मतलब उन्हें ज़्यादा नॉलेज है या नहीं है, उसी हिसाब से वो हमें गाइड कर सकते हैं। ये अच्छा है सरकार की तरफ से। ये भी डिसाइड कर पाते हैं कि हमारे लिए बेस्ट कोच है कि नहीं? ये जी भी जी decide कर बिल्कुल डिसाइड हो जाता है सर। अच्छा, तो आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं जी। यहाँ पर आपका क्या काम है? मैं यहाँ पे ट्रेनर हूँ। अभी गाजियाबाद डीएम ने एक नया आदेश जारी किया कि जो ट्रेनर है, जो ट्रेनिंग करा रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी पता रहे लोगों को। जो लोग यहाँ पर जिम करने आ रहे हैं उनको पता रहे कि कौन हमारा ट्रेनर है, क्या उसका नाम असली है। ये चीज़ें जरूरी कर दिया है। तो आपको इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे ये लगता है कि ये जो सरकार ने करा है वो बहुत अच्छा करा है, कि मतलब इसमें ये हो जाता है कि पता चल जाता है कि मतलब क्या नाम है ट्रेनर का, क्या आइडेंटिटी है, मतलब कहाँ से सेटिस्फाइड है या नहीं है, ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं इसमें। आप कब से ट्रेनिंग करा रहे हैं? मुझे यहाँ पे हो गया है 3 साल हो गए मुझे यहाँ पे। इससे पहले मैं 4 साल पहले और भी कहीं दूसरी जिम में था। हाँ, यहाँ पे मुझे 3 साल कंप्लीट हो गए हैं जी। ये भी कहा है कि जो सप्लीमेंट देते हैं उसको भी जो है डॉक्टर की बिना सलाह के ना दिया जाए। ये भी आपको लगता है सही फैसला है? हाँ हाँ, ये सही फैसला है, क्योंकि हम तो कभी भी यहाँ पे किसी को भी ये बोलते नहीं है कि आप ये सप्लीमेंट लो या ये सप्लीमेंट लो। हम किसी को यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते कि मतलब ये सप्लीमेंट लो। हाँ, ट्रेनिंग किस चीज़ की थोड़ा बताइए अपने जिम के बारे में। क्या क्या हम यहाँ पे मतलब जैसे ट्रेनिंग देते हैं जिम की, मतलब गाइडेंस करते हैं, फिटनेस के बारे में बताते हैं, हाँ, और डाइट वगैरह के बारे में सारी चीज़ें। हाँ, माय नेम इज सुजाता एंड मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे वर्कआउट कर रही हूँ। दे आर वेरी गुड इन ट्रेनिंग एंड साहिल सर ने, फैजान सर ने काफ़ी वर्कआउट में हेल्प किया एज यू कैन सी। ठीक है, बट हाँ बहुत अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहें कि अभी एक नया जो है गाजियाबाद के डीएम ने एक नया आदेश जारी किया कि जो भी ट्रेनर हैं, आपको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी पहचान जरूरी हो गई है। उनको पता रहे कि आप किन से ट्रेनिंग लेने, उनका नाम क्या है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो भी ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं। इस आदेश को लेकर, इस एडवाइजरी को लेकर आप क्या सोचती हैं? सही है, गलत है, क्या सोचते हैं? बहुत अच्छी सोच है, ये काफ़ी पहले लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी लोग अपने आप को ही बॉडी बिल्डर समझते हैं, खुद से ही सप्लीमेंट्स लेना चालू कर देते हैं, फिर बाद में साइड इफ़ेक्ट्स एंड ऑल होते रहते हैं। तो वो बेटर है कि ये वाला जब से चालू हुआ है लोगों को काफ़ी हेल्प होगी इससे, एंड देखते हैं इसका क्या और बेनिफिट्स आ रहा है मार्केट में। आपको लगता है कि फॉलो करना चाहिए, ये बहुत अच्छा नहीं है, मैं हर जिम पे लागू करना चाहिए?
बिल्कुल बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, सबको फॉलो करना चाहिए सही। फिलहाल तो ये गाजियाबाद में ही है, लगता है पूरे यूपी में कर देना चाहिए ये चीजें। बिल्कुल, यूपी क्या पूरे इंडिया में, क्योंकि बहुत लोग खुद से ही मास्टरी, चैट जीपीटी आजकल आ चुका है, लोग चैट जीपीटी से फॉलो कर लेते हैं सप्लीमेंट्स एंड ऑल। तो उसके लिए काफ़ी बेटर है कि लोग डॉक्टर से रिकमेंड लें, ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर गाइड करें, एंड पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। से कर रहे हैं वर्कआउट आप? 1 साल हो गया भाई के साथ। 1 साल, कैसा रहा एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा। मेरे डॉक्टरों के खर्चे कम हो गए और जिम में मतलब काफ़ी मेरा इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, अभी एक आदेश जो है सेफ्टी पर्पज से ही गाजियाबाद डीएम का आया है कि जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए जो है अब जरूरी कर दिया गया, जो ट्रेनर हैं उनको आपके बारे में पता रहे, मतलब आप जो है जान पाएं कि आपका ट्रेनर कौन है, उसका नाम क्या है, इसलिए उसका क्या कितना उसने एक्सपीरियंस है उसके पास, ये सारी चीजें जरूरी हो गई है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस आदेश को पूरा? नहीं, काफ़ी अच्छा है। मतलब जितना हम डिजिटलाइजेशन के करीब जाएंगे उतना काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब सबके लिए, मतलब होना भी चाहिए। मतलब एक एज अ ट्रेनर और ऐसे जो हम ऐसा हम आते हैं जिम में, तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए। मतलब बेसिकली पता होना चाहिए आपस में कि ट्रेनर कौन है, कहाँ से है, क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी न्यूट्रिशन को लेके क्या मतलब जानकारी है। तो ये काफ़ी अच्छा होगा। कि वही होता है कि बार होता है कि उसका नुकसान दिख जाता है कि कई ऐसी चीजें रिकमेंड कर दी जाती हैं जो बॉडी को नहीं सूट करती हैं, तो ऐसे में गाजियाबाद डीएम का वो आदेश आपको लगता है कि ये बढ़िया रहेगा? बिल्कुल, देखिए डिपेंड करता है ट्रेनर को लेके, और कुछ नौसिखे भी है, कुछ एक्सपीरियंस भी है। अब वो नौसिखों के चलते हैं एक्सपीरियंस वाले आपस में क्लब हो जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं तो चाहूँगा कि इस चीज़ को लेके अगर गवर्नमेंट चाहे तो ट्रेनर्स का एक एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकती है कि भाई अपने हिसाब से एक क्राइटेरिया बनाए, कोई भी पेपर सेट करे, कुछ भी करे, उसमें वो ट्रेनर बैठे, वो एग्ज़ाम दे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, न्यूट्रिशन को लेके। तो अगर उस चीज़ को लेके मतलब गवर्नमेंट कोई ऐसे कदम उठाए तो पता चलेगा भाई ट्रेनर कितना क्वालिफाइड है। उसको काफ़ी सारे ट्रेनर ऐसे होते हैं, हाँ भाई उसने ये लिया, इसने लिया, तुम भी ले लो। काफ़ी कुछ होते हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि भाई आपको ये लेना चाहिए। बहुत अच्छा आपका जो है सजेशन है। तो सरकार को कुछ सजेशन भी मिल रहे हैं, और बाकी जो है ज़्यादातर जितने भी हम ओनर से बात कर रहे हैं या ट्रेनर से बात कर रहे हैं, सब खुलकर जो है इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे आदेश से जो है एक अच्छे ट्रेनर की पहचान हो पाएगी, अच्छे जिम की पहचान हो पाएगी, और साथ में जो चीज़ें नहीं, क्योंकि हम जब नया कोई भी जाता है जिम ट्रेनिंग के लिए तो उसको नहीं पता होता कि हमारा ट्रेनर कैसा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ऐसे में ये आदेश उन सब के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और इस आदेश पर क्या कुछ लोग कर रहे हैं ये भी आपको सुना रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे नए आदेश को लेकर, जो रिएक्शन लोग दे रहे हैं इस पे क्या कुछ आपका कहना है, हमें जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया।